दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप बेसिकली आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% की रैली हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। क्लोजिंग अगर आप देखोगे 2630 रुपए के आसपास क्लोजिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुका है। तो बेसिकली रिलायंस एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कोई भी बड़ी कंपनी इसके अंदर अगर 2% के आसपास अगर रैली नजर आए तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई दोस्तों अपडेट्स होता है। और आज के दिन 2 अपडेट्स तो आया हुआ है, लेकिन 2 अपडेट्स की वजह से अगर आप देखोगे एक ब्रेकआउट हमें बेसिकली रिलायंस के अंदर नजर आ चुका है। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्या हमें और टारगेट्स रिलायंस के अंदर नजर आ सकते, उस टारगेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट कंपनी रजिस्टेंस हमें पहले बहुत बार इसी लेवल्स के आसपास कंपनी ने फेस किया था, लेकिन कंपनी वहीं से गिरावट नजर आ रही थी। लेकिन इस रजिस्टेंस लेवल को एक कंपनी ने क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोजिंग दे चुका है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे अगर आप रिलायंस का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में कंपनी ने 5.5% तक की रैली नजर आ चुकी है। अगर बहुत बड़ी कंपनी के अंदर दोस्तों 5-6% के आसपास रैली अगर एक महीने के अंदर नजर आती है तो उससे बहुत ही अच्छी खासी बात है। और बेसिकली आपको पता ही होगा रिलायंस आपको कोई साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देता, यानी कि 50% रिटर्न, 60% रिटर्न, 70% का रिटर्न, ये 25 से 30% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। यानी कि एफडी से ज़्यादा ही आपको रिलायंस के अंदर हमें रिटर्न दोस्तों दिया जाता है। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो अपडेट्स है आप टाइम देख सकते हो, 10 घंटे पहले की अपडेट्स नजर आ रही है। जियो लाइकली टू साइन 5G गियर डील विथ नोकिया फॉर $1.7 बिलियन। तो बेसिकली जियो एक साइन करने वाला है, एक डील हमें होने वाली है नोकिया के साथ। $1.7 बिलियन के आसपास दोस्तों अच्छे खासे बेसिस की पूरी डील हमें होने जा रही है। तो अभी आपको पता होगा जियो कंपनी क्या करती है और नोकिया कंपनी काम करता है। तो 5G गियर रिगार्डिंग ही दोस्तों डील नजर आई है। और आपको पता ही होगा 5G के रिगार्डिंग आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा हमें धमाका होने वाला है। तो जियो को आपको पता ही होगा जो रिलायंस ग्रुप है जिस सेगमेंट के अंदर उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनीज हमें डिमांड फुलफिल कर सकता है, वही सेगमेंट के अंदर दोस्तों डायरेक्टली बिना झिझक के निवेश कर लेते और उस कंपनी के अंदर, उस सेगमेंट के अंदर जहां उनको लग रहा है कि वह स्पेस बचा हुआ है, उसी सेगमेंट की एक छोटी सी कंपनी को दोस्तों बाइंग कर लेते हैं। और छोटी सी कंपनी को बाइंग करने से उनका बेनिफिट क्या होता है, ये छोटी सी कंपनी जितना भी अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, जितना भी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी, वो हर एक रेवेन्यू और प्रॉफिट रिलायंस के ही अंदर काउंट होते हुए नजर आ जाएगा। ये जो डील था वो अभी तक दोस्तों कंफर्म हुआ नहीं, जब भी दोस्तों कंफर्म हो जाएगा सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको रिलायंस के ही अंदर नजर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में रिलायंस को ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन नहीं देगा, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर किसी भी कंपनी के अंदर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही आपको अच्छी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज, मल्टीबैग रिटर्न्स आपको आने वाले फ्यूचर में दे सकते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस माइट ब्रिंग 53,400 करोड़ यूके फार्मा कंपनी टू इंडिया। तो बेसिकली मुकेश अंबानी 53,400 करोड़ की एक यूके फार्मा बेस्ड कंपनी इंडिया के अंदर दोस्तों लाने वाली है। तो अगर ये कंपनी इंडिया के अंदर दोस्तों लाएंगे तो इसका बेनिफिट भी हमें रिलायंस ग्रुप को नजर आएगा, मुकेश अंबानी को नजर आएगा। और अगर रिलायंस ग्रुप को दोस्तों इसका बेनिफिट अगर नजर आएगा तो इसका बेनिफिट आपको चार्ट पैटर्न्स के अंदर रिफ्लेक्शन होगा। और अगर चार्ट पैटर्न्स के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका बेनिफिट भी शेयर होल्डर्स को लंबे समय के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए जितने भी अपडेट्स था हमने बात किया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आ चुका है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट कंपनी का रजिस्टेंस वाला यही दोस्तों लेवल्स हमें नजर आया था, जो पहले भी कंपनी ने यही लेवल्स के आसपास अपना रजिस्टेंस एक बार दो बार फेस कर चुका है। कोई भी कंपनी दोस्तों अपना रजिस्टेंस एक दो बार के ही मन में या ब्रेकआउट नहीं करता, यानी कि एक दो बार में ही कंपनी ब्रेकआउट नहीं करता, 3-4 टाइम्स के अंदर ही कंपनी ब्रेकआउट दोस्तों कर देता है। और हाल ही फिलहाल में अगर आप देखोगे जो लेवल्स हमें नजर आए थे 2628 रुपीज़ का जो लेवल्स था, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल था, वही के आसपास हमें रिजेक्शन नजर आया हुआ था। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे 2638 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग कर चुका है। अभी जो अगला में रिलायंस का टारगेट आपको नजर आ सकता है, टारगेट आप ये देख सकते हो 2780 रुपये का पहला टारगेट है। और जब कंपनी 2780 रुपये के भी ऊपर दोस्तों सस्टेन होकर ब्रेकआउट करेगी तो डायरेक्टली 3000 रुपीज़ का भी टारगेट हमें रिलायंस के अंदर आपको नजर आ सकता है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप बाइंग भी करेंगे तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और बहुत सारे लोगों को एक डाउट सर कि जियो का जो IPO आने वाला है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो अक्टूबर के महीने आने वाला है। और अगर आपके पास रिलायंस के एक शेयर होंगे तो अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर मिलने वाला है, या फिर अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है। ये कब मिलेगा? जब इसका
आईपीओ हमें मार्केट के अंदर बेसिकली कंपनी लिस्ट होगा और लिस्ट होने के बाद ही सब कुछ आपको जो प्रोसीजर है हमें धीरे धीरे करके होते हुए नजर आ जाएगी। लेकिन जितने भी आपको शेयर्स मिलेंगे वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप एग्जेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जो भी शेयर्स आपको मिलेंगे वो अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करेंगे, होल्ड करेंगे, तो ही आपको इसका बेनिफिट नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का भी परफॉर्मेंस देखोगे 2% तक की रैली नजर आ चुकी है। अब इस रैली के पीछे कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। तो ये रैली क्यों आई, बहुत सारे लोगों को यही हमें क्वेश्चन आ रहा होगा। करेंटली अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट नजर आया हुआ था। जब कंपनी 490 रुपये के आसपास कंपनी का ब्रेकआउट नजर आया था, उसी वक्त से दोस्तों हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहे और बोलते बोलते कंपनी ने 600 रुपये तक के भी लेवल्स हमें ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो चुका है। और आज के दिन कंपनी ने हर एक दिन कंपनी नया लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर रहा है, 50 डे हाई कंपनी क्रिएट कर रहा है। और हाई अगर आप देखोगे 605 रुपये के आसपास नजर आ चुका है। उसी को लेकर अगर आप पिछले 6 महीने का रिटर्न प्रोफाइल कंपनी का देखोगे तो पिछले 6 महीने में 54% तक की रैली नजर आ चुकी है। और किस पॉइंट के ऊपर दोस्तों हमने टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस किया था, जब कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट दोस्तों नजर आया हुआ था। तो ये लेवल्स अगर आप देखोगे 490 रुपये का ही लेवल्स नजर आया था और इसे कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और शानदार तरीके से तेजी के ऊपर तेजी टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। जो तेजी है ब्रेकआउट की वजह से तो तेजी आया हुआ है, लेकिन कंपनी खुद के अंदर शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है, इस रिगार्डिंग भी तेजी आ रही है। और साथ में कंपनी के अंदर आपको पता होगा ये ऑलमोस्ट एक दिन पहले का खबर था कि टाटा मोटर्स जो हाइक करने वाला है इनके व्हीकल्स के प्राइजेस। तो पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइस टाटा मोटर्स ने हाइक किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस टाटा मोटर्स ने हाइक किया है, साथ में कमर्शियल व्हीकल्स के भी प्राइस टाटा मोटर्स ने हाइक किया है। अभी इनके जो पैसेंजर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वेरिएंट इनका चल रहा है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं। तो जिससे ज़्यादा इनके व्हीकल दोस्तों यह सेलिंग होगा उतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और जो पहला अगर प्रॉफिट कंपनी 100 रुपीज़ के आसपास अगर जनरेट कर रहा होगा तो इन्होंने जो प्राइस कंपनी का व्हीकल्स का जो बढ़ाया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी 110 रुपये के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो जिसके द्वारा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते। जितना भी अपडेट्स था हमने अपडेट्स के बारे में बात किया हुआ है। एक तो ब्रेकआउट दोस्तों नजर आया था, ये अगर आप ये लेवल्स देखोगे तो ये लेवल्स एक रजिस्टेंस वाला लेवल्स था, लेकिन रजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने बिग बार कैंडल को लेके ब्रेकआउट किया, फिर कंपनी ने यह तेजी आया, रिटेस्ट किया और जो हमें तेजी फिर से जो आया हुआ है डायरेक्टली कंपनी 600 रुपये के ऊपर सस्टेन हो चुका है। अभी दोस्तों एक मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, बिग अलर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी अगर आप बाइंग के बारे में सोचेंगे तो 100% किसी भी कंपनी के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी लगातार हाई के ऊपर हाई दोस्तों लगा दी जा रही है। तो हमें निवेश कब करना चाहिए? तेजी के पीछे हमेशा हमें भागना नहीं चाहिए। अगर आप इस तेजी के पीछे भाग के निवेश करेंगे तो 100% कोई भी कंपनी आपको लॉस ही लॉस देगी, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ निवेश किया होगा शॉर्ट टर्म के लिए उन लोगों को अच्छा खासा बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो जिसके द्वारा वो लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अगर ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ कंपनी का शेयर प्राइस स्लाइटली हमें करेक्शन हो जाएगा, स्लाइटली हमें करेक्ट होते हुए नजर आ जाए। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, करेंटली वेट एंड वॉच करना। जब टाटा मोटर्स आपको गिरावट के अंदर मिले, करेक्शन के अंदर मिले, प्रॉफिट बुकिंग के अंदर मिले, तब उसके अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो मेन मोटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कंपनी का लगातार फोकस्ड है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 2030-2040 तक ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आ सकते हैं। डिमांड जो कंपनी फुलफिल करेगा उस कंपनी के अंदर ग्रोथ आ सकता है। तो गिरावट के अंदर बाइंग करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे साधना नाइट्रो केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो ये वही कंपनी जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। और बेसिकली इस कंपनी ट्रेंडिंग के अंदर क्यों चल रहा है? क्योंकि कंपनी ने 2:9 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 9 शेयर होंगे तो आपको इस कंपनी के 2 शेयर मिलने वाला है और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 11 शेयर। इसी रेशियो के अंदर ये कंपनी आपको बोनस का बेनिफिट देने वाली है। और जब से कंपनी आया है 20 सालों में कंपनी ने 6300% तक का रिटर्न्स दे चुका है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना और अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी मुनाफा दे सकती है तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हैं।